Hi, everybody. Welcome back on Lit Up with Annie. In this session, we are going to discuss what should be your strategy to appear in your exam. Everything's set now. Tomorrow, you have your exam. There are a few things that you have to keep in mind. And I'm only talking about paper two. ठीक है जितना भी पढ़ाई कर लो there will be questions in the exam that you will not know the answer to, right? Because it's an ocean, as I always say. English literature in English, padna, um, it's not an easy job. There is a lot to read, and it's never enough. So then, what to do and how to appear? You have to read the paper 3 times. Okay, just listen to this till the end, and religiously, if you follow this, you will see the difference in your marks. Okay, 3 times. Now, what you will do is when you start your paper two, the very first time, you will only mark those answers which you know for sure. Hmm? You know the answer to हाँ मुझे पक्का पता है कि यही आंसर है इसका आप सिर्फ वही मार्क करोगे ओनली दैट यू आर श्योर अबाउट और कुछ भी मार्क नहीं करना सेकंड उसके बाद यू विल कम बैक टू क्वेश्चन वन एंड यू विल स्टार्ट अगेन second time. This time, you are going to mark only those questions जिसमें आप intelligent guesses use कर सकते हो. This second one is very difficult because इतना पढ़ाई करने के बाद हम लोग इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि ये तो मैंने पढ़ा था ओह ये क्वेश्चन तो एल्डस हक्सली से है मैंने पढ़ा है एल्डस हक्सली को सी ही होना चाहिए नहीं नहीं मुझे लग रहा है सी ही होना चाहिए ऐसे नहीं मार्क करना है इमोशंस में बहना ही नहीं है जस्ट कीप योर हार्ट आउट ऑफ इट यूज योर माइंड ओनली द इंटेलिजेंट गेसेस जो आप एलिमिनेशन से या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको आप अगेन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते हो सिर्फ वही वाले आंसर्स मार्क करने हैं नाउ डोंट पैनिक हो सकता है फर्स्ट टाइम ओनली श्योर शॉर्ट्स दैट यू हैव लेट्स से यू ओनली नो 10 questions for sure it's okay intelligent guesses mark another maybe 20 25 okay I'm not saying that mark 20 or 25 I'm just taking an example then comes the third time अब पेपर में क्या बचेगा ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कभी देखे नहीं होंगे आपने कभी सुने नहीं होंगे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा राइट थर्ड टाइम में वो वाले क्वेश्चंस बचने चाहिए आपको नहीं पता आंसर आप इंटेलिजेंटली गैस नहीं कर सकते सो थर्ड टाइम व्हाट यू विल डू इज ब्लाइंडली आप एक ऑप्शन चूज करोगे अब यू हैव ए बी सी डी सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है ऐसा नहीं करना लेट्स से 15 क्वेश्चंस आपके बच गए 15 क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा रहे हो ऐसा नहीं करना कि किसी एक क्वेश्चन में आप बी कर रहे हो किसी दूसरे में आप सी कर रहे हो यार ये तो मुझे सी लग रहा है मैं सी लगा देती हूँ इसका मुझे बी लग रहा है मैं बी कर देती हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 15 के 15 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे वाई हो सकता है कि क्योंकि आपको पता है जब आप तुक्का लगाते हो हमेशा गलत ऑप्शन चूज करते हो ऑलवेज इवन इन द टेस्ट सो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको नहीं आता
आपको बस आपका वो गट फीलिंग कह रही है कि इसका आंसर सी है, आपने सी मार्क कर दिया। सेकंड भी नहीं आता, आपकी गट फीलिंग कह रही है बी है, आपने बी मार्क कर दिया। हो सकता है इसका आंसर बी था और इसका सी था, दोनों गलत हो जाएंगे। तो अब करना क्या है, एक पकड़ना है, कोई कोई भी पकड़ लो जो आपको लग रहा है इस पेपर में यार बहुत सारे बी हैं, या इस पेपर में बहुत सारे सीज मुझे लग रहे हैं, ए लग रहे हैं, तो कोई एक पकड़ लो। जैसे आपने बी पकड़ लिया, अब इन सारे 15 के 15 क्वेश्चंस को आप बी मार्क करो। अब इससे क्या होगा, लेट्स से ये 5 क्वेश्चंस हैं और आपने बी मार्क कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 राइट विल इंक्रीज। हो सकता है इसका आंसर सी था, इसका बी था, इसका डी था, इसका ए था, इसका बी था, हो सकता है ना। कम से कम 2 तो ठीक हुए, मार्क्स तो मिले। वैसे ही 15 में अगर आप एक ही ऑप्शन चूज करके लगाओगे तो योर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग योर मार्क्स इंक्रीजेस। और ये बहुत ही अप्लाइड थ्योरी है, ठीक है। अगर इसको आप फॉलो करोगे, मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने नेट से जेआरएफ को छलांग लगा दी है ये यूज करके, सच में लगाइए। बिकॉज यू सी इट्स प्रेपरेशन सब करते हैं, लेकिन वो जो थोड़े से पॉइंट्स का लास्ट में फर्क रहता है ना, वी कैन से दैट समटाइम्स इट्स योर लक कि मैंने यार ये चूज कर दिया, काश ये कर लेती तो एक और नंबर 2 नंबर और जुड़ जाते और पॉइंट से जो जेआरएफ रह गया वो हो जाता, या पॉइंट से जो नेट रह गया वो हो जाता। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है टू अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है। तो 3 टाइम, फर्स्ट टाइम ओनली द श्योर वंस, सेकंड टाइम ओनली द इंटेलिजेंट गेसेस। देखो मैं अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पेपर दिया था, मैंने भी अप्लाई किया, इसीलिए कह रही हूँ। इसमें हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस में नहीं बहना, ठीक है, कि यार ऐसा कैसे हो गया, मुझे ये आता ही नहीं है, कोई बात नहीं। और थर्ड टाइम ओनली 1 ऑप्शन, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, लेकिन आराम से टाइम होता है करने का, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक बार, 2 बार, तीसरी बार। कई बार पता है क्या होता है, बार बार पढ़ने से आ भी जाता है कई बार कई आंसर्स। फर्स्ट टाइम आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, पता ही नहीं लगा क्या था, सेकंड टाइम वही पढ़ रहे हो, यू नेवर नो, यू से ओ आई रिमेंबर नाउ, एनलाइटनमेंट भी हो जाती है एग्जाम में। ओके, so these are the 3 times that you have to read the questions, and this is how you will appear in the exam. And please follow this religiously, all my students. This should be your strategy for this exam now. ठीक है, I will see you, and don't disappear after the exam. Please come and tell me how did you do, and I would love to hear everyone and share the questions also. जो भी आपको क्वेश्चंस याद होंगे फटाफट मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।